हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को हम। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई अगर हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है क्यू, ठीक है, तो उसकी वजह से एक फील्ड बनता है। जैसे मान लो ये फील्ड है, ये फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी अगर टेस्ट चार्ज रख दे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से टेस्ट चार्ज पर लगता है फोर्स। तो फोर्स जो लगा वो कब लगा, जब आपने इस टेस्ट चार्ज को किस में रखा, इस पॉजिटिव चार्ज के बनाए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, हर एक जगह निकलेंगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी अगर मेरे पास कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, तो उस टेस्ट चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स जो लगा किसकी वजह से लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा। किस पर लगा, टेस्ट चार्ज पे। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोल सकते हो। यूनिट इसकी बोल सकते हो न्यूटन पर कूलम, या एक यूनिट और होती है याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो होती है वोल्ट पर मीटर। तो सबसे पहले यूनिट पूछा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है आप बोल देना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कह रहा है कि एक्सप्रेशन ड्राइव करिए किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये बताओ कोई सोर्स चार्ज है ये क्यू, से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किधर होगा, बाहर की ओर। ये तो पता ही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आपको पता है कि इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा बाहर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू नॉट है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन बता रहा हूँ, जो फोर्स होगा क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू। क्यू वन क्या है, क्यू टू कितना है, क्यू नॉट, अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ये हुआ फोर्स। अब तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कितना है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन के आर स्क्वायर, डिवाइडेड में क्यू नॉट था, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया। आप चाहो तो के की वैल्यू लग सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया किसी चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पर जो पॉइंट पी होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो पॉइंट पी पर था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट द टेस्ट चार्ज, ठीक है, बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, जितना टेस्ट चार्ज स्मॉल लगाओगे तो उस पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाले फोर्स को इन्फ्लुएंस को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट देखिए कि इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हैं, दोनों ही एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो उन पर लगने वाला फोर्स और उससे फोर्स के लगने से जो एक्सेलरेशन बनेगा वो बताना है इलेक्ट्रॉन पे और अल्फा पार्टिकल पे। तो देखो सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ आपको, सेकंड पार्ट देख लीजिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है भैया, E1 I कैप प्लस E2J कैप। तो ये बताओ इसमें पहले तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को रखा, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन लगा हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इधर ही तो लगेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मास कितना है, एम ही है। तो मुझे ये बताओ पहले तो फोर्स की वैल्यू बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू ई होता है। क्यू कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, और वेक्टर ई लगा दोगे। तो ये तो हो गया फोर्स। अगर आप इसे चाहो
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगा देना जो गिवन है E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप। ये तो लगेगा फोर्स किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्वेश्चन में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, क्योंकि एक्स एक्सिस में E1 आई कैप है और E2 जे कैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट देखो, इसमें एक्सेलेरेशन कितना होगा, अगर हम देखें तो एक्सेलेरेशन होता है बच्चों, एक्सेलेरेशन होता है जब फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, वो एक्सेलेरेट करेगा, तो ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स की वैल्यू आपने को क्वेश्चन में गिवन है -E कोष्टक में E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप। ठीक है बेटा, ये हो गया अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो था E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप, कोई अगर अल्फा पार्टिकल लग दिया जाए, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, वो भी 2E होगा, वो भी प्लस के 2E होगा, ये भी ध्यान रखना, प्लस के 2E। इसे अगर हमने रख दिया तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगेगा। सही है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एफ इक्वल टू होगा Q इंटू वेक्टर E। तो बच्चों यहाँ पे Q कितना है, प्लस 2E इंटू वेक्टर E। आप चाहेंगे तो यहाँ पे वेक्टर E की वैल्यू लिखना E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप। सही है, ये था फोर्स। अगर मैं बात करूँ एक्सेलेरेशन की, तो वो होता है वेक्टर एफ अपॉन मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। याद रखना, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। अब एल्फा पार्टिकल का मास आप जानते हो, फॉर्मूला पता होगा, 2He4 होता है। तो मास कितना होता है इसका, एल्फा पार्टिकल का होता है 4E। कितना होता है, 4E। तो यहाँ रखना वेक्टर एफ की वैल्यू तो रख देना ये प्लस 2E E1 आई कैप प्लस के E2 जे कैप अपॉन के मास ऑफ एल्फा पार्टिकल को होता है 4 इंटू एम किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कह सकते हो या मास ऑफ प्रोटॉन के कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4m ही कह सकते हो। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E अपॉन 2m, और ये फॉर्मूला हो जाएगा E1 आई कैप प्लस के E2 जे कैप। ठीक है बेटा, जो हमने निकाला है यहाँ पर, क्लियर, इतना ही छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे रखा तो उसमें फोर्स निकाल दिया, और जब हमने किसी पॉजिटिव चार्ज लाइक अल्फा पार्टिकल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमने फोर्स और एक्सेलरेशन निकाल दिया। ठीक है, जो दोनों चीज़ें पूछी थी इसमें। थैंक यू।